हेलो दोस्तों। देखते हैं कि आज इस प्रश्न को कैसे करना है, जो कि प्रश्नावली 3.4 का है। इसके पहले के क्वेश्चनों को मैं बता दिया था। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछ रहा है, ठीक है, और दो संख्याओं की बात कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हमको नहीं पता है कि संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x है। क्या है? इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। दहाई का अंक क्या है? y है। ठीक है, तो अब मान लो इकाई x है और दहाई क्या है? y है। तो भैया जो संख्या बन गई, जो संख्या वो क्या होती है? तो संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक कितना है? x है और दहाई का अंक क्या है? y है। तो दहाई जो हो जाएगी कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी। इकाई क्या है? x है और दहाई क्या है? y है। तो दहाई कितनी गुनी होती है? हमेशा 10 गुनी होती है। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई? 10y प्लस का x। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब जो संख्या के अंकों को पलटने पर। ठीक है, मतलब संख्या क्या है? 10y प्लस का x है। अंक को पलट दो, मतलब अंकों को क्या कर दो? पलट दो। तो क्या हो जाएगा? y के स्थान पे x हो जाएगा और x के स्थान पे y हो जाएगी, यानी 10x प्लस का y हो जाएगा जब अंकों को हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा? प्रथम शर्त से हो जाएगा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या क्या है? अभी x है और y है, तो दोनों का योग कितना है? 9 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9। योग का मतलब होता है जोड़, और दोनों को हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाता है? 9 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त से क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्त से सीधा सीधा बताया है क्या? किस संख्या का 9 गुना? किस संख्या का? ये जो संख्या है पहले है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। फिर क्या बोल रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को जब पलट देते हैं तो जो बनी संख्या है उसका 2 गुना। ठीक है, तो अब क्या बन गया? 10x प्लस का y, और इसका कितने गुना है? 2 गुना है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब करते हैं, तो 9 दहम 90 y प्लस 9x बराबर 2 का गुणा 10 में, तो 2 दहम 20x प्लस का 2y। ये सब प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 90y ये और प्लस 9 का x, ये प्लस में इधर आया माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का इधर आया माइनस का हो गया। बराबर में क्या बच गया? 0। 90y में से क्या करोगे आप? 2y जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 88y, और माइनस 20 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का 11x बराबर में 0। अगर आप यहाँ से 11 कामन ले लें, कितना? माइनस 11 आप कामन ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 11 88y बराबर में 0। ये गुणे में है, इधर जाएगा तो 0 के बटे में चला जाएगा, और जब 0 के बटे में चला गया तो कोई उसका माने नहीं है, खत्म हो गया पूरा, है कि नहीं? जब ये आया कहे में 0 के बटे में, तो 0 के बटे में जब आया तो पूरा 0 हो गया, तो उसका कोई वजूद नहीं बचा। तो बचा क्या? x माइनस 8y बराबर 0। ये माइनस 8y है, इधर जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे? 8y रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पे। किस में? समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है। तो जहाँ x है वहाँ कितना रखोगे? 8y, और प्लस में y बराबर में 9।
8y और y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और बराबर में 9, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो यानी y बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। और y का मान अब या तो आप 1 में रख दीजिए समीकरण 1 में, या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पास लिखो y का मान, हम चलो मान लेते हैं किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप जिसमें रखना हो आपको रखिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है क्या, x बराबर 8y, और x बराबर 8 इंटू वाई का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो x बराबर 8 एक कम 8, ठीक है, x बराबर 8 मिल गया। बोल रहा है देखो y का मान 1 मिल गया और x का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। अभी क्या बोला, वह संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या तुम्हारे पास क्या है, संख्या है आपके पास 10y प्लस का x, क्या है, 10y प्लस x है। तो 10y प्लस x है जब, तो उसको यहीं पे किए ले रहे हैं, 10y और प्लस का x है संख्या, तो 10 गुणे y का मान कितना मिला, 1 मिल गया, और प्लस x का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया, तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, और 10 और 8 कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18, यानी संख्या आपको कितनी मिल गई, 18 मिल गई, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, ये सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये की x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये की कितनी नोट प्राप्त किए, y नोट प्राप्त किए, ठीक है। मतलब माना 50 रुपये की कितनी नोट प्राप्त किए, x नोट, तथा 100 रुपये की कितनी प्राप्त किए, y नोट, ठीक है। तो कुल रुपया कितना निकालती है, 2000 निकालती है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, या प्रथम शर्त से देखो 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट निकालती है, ठीक है। तो यानी 50 रुपये कितनी नोट है, x नोट है, और 100 रुपये की कितनी नोट है, y नोट है। तो 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले 50x और प्लस y, मतलब 50 की मान लो एक नोट है, x रुपया है, और 100 की एक नोट y रुपया है, तो मतलब y है, तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा तो 100y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक। दोनों में से क्या हो जाएगा, 50 कामन, तो बचेगा कितना, x प्लस 2y, कितना बचेगा, x प्लस 2y, और इधर कितना बचा, 2000, ठीक है। ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2000, और बटे में 50, कितना हो गया, 50, 0 से 0, 5 चौक 20, यानी 40 हो गया, कितना हो गया, 40। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। तो यानी x और y को जोड़ दें तो कुल कितना नोट प्राप्त कर रही है, 25 नोट प्राप्त कर रही है। कितनी नोट प्राप्त कर रही है, 25 नोट। यानी x प्लस वाई दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो कुल कितनी नोट प्राप्त कर रही है, 25 नोट, ठीक है। मतलब 50 की नोट और y की नोट दोनों को हम ऐड कर दें तो कुल कितनी नोट जो प्राप्त कर रही है, 25 नोट प्राप्त कर रही है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका समीकरण नंबर 2। अब हम विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, समीकरण 1 या 2 में से। तो देखो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट समीकरण 1 से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस 2y
बराबर 40 और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में माइनस में और ये भी प्लस में माइनस में और ये भी क्या में हो जाएगा माइनस में। एक्स एक्स खत्म हो गया, 2i से y घटाओगे तो क्या बच जाएगा, y बचेगा। 40 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी y बराबर आपको कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब y का मान उठा के आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस 2y बराबर 40। तो x प्लस 2y का मान कितना, 15 बराबर 40। तो x प्लस 15 दुनाई 30 और बराबर में क्या हो गया 40। ये प्लस 30 है, उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 40 माइनस 30, 40 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी 50 रुपए की कुल कितनी नोट है, 10 नोट है और 100 रुपए की कुल कितनी नोट है, 15 नोट है। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां प्रश्न कैसे करना है। सवाल में बोल क्या रहा है कि सवाल में बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखो, कोई पुस्तकालय वाला है जो क्या करता है कि मतलब भाड़े पर क्या देता है, पुस्तकें देता है। तो जो पुस्तक देता है उसके 3 दिन का एकदम नियत किराया है, उसके बाद में जितने दिन का देगा उसके लिए उसका अलग किराया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना नहीं पता है किराया, तो माना प्रत्येक या 3 दिनों का, माना 3 दिनों का किराया कितना है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया, क्योंकि क्या बोला है कि 3 दिनों का किराया क्या है, नियत है। प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, नियत है। तो मान लेते हैं कि 3 दिनों का किराया कितना है, 100 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, मान लेते हैं कि y रुपया। कितना है, y रुपये। ठीक है, मतलब जो प्रथम 3 दिनों का किराया है वो 100 रुपया है और उसके बाद में जितने अतिरिक्त दिन पुस्तक कोई रखता है तो उसका y रुपया किराया है। तो अब बात करते हैं हम प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या बोला है देखते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। अब जैसे मान लो एक लड़की है सरिता, ठीक है, उसने अपने घर में 7 दिनों तक पुस्तक रखा या पढ़ा, कुछ भी किया हो। ठीक है, तो 7 दिनों तक वो पुस्तक क्या करती है, रखती है। तो 7 दिनों तक में 3 दिन का किराया कितना है, नियत है, 100 रुपया है कि नहीं। 3 दिन का किराया कितना नियत है, तो बचा कितना, 7 दिन में 4 दिन बचा। अब 4 दिन में से 1 दिन का किराया कितना है, y रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। और जब वो 7 दिन तक पुस्तक रखती है तो कितना रुपया देती है, 27 रुपया। बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या द्वितीय शर्त से क्या बोला है, द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त से बोला है कि जबकि एक सुशी, अब कोई सुशी नाम की लड़की आ जाती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। कितना अदा किया, 27 रुपया अदा किया। ठीक है, मतलब 5 दिनों तक सुशी नाम की एक लड़की है जो अपने घर में पुस्तक रखती है और उसके लिए कितना देती है, 21 रुपया देती है। तो 5 दिन तक रखती है तो 3 दिन का किराया कितना है, 100 रुपया है, नियत है 3 दिन का। तो 3 दिन में 3 दिन का किराया नियत हुआ तो बचा कितना, 2 दिन बचा। तो 1 दिन का किराया y है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और कितना अदा कर रही है, अदा कितना कर रही है, 21 रुपया अदा कर रही है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब बोला नियत तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या ज्ञात करना है, किराया ज्ञात करना है।
तो हम क्या कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, देखो x प्लस में है, कहे में हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में है, कहे में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस में है, कहे में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखो x से x खत्म हो जाएगा, तो और अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, x से x खत्म तो कुछ नहीं बचा, 4y में से 2y घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 2y बच जाएगा, और 27 में से 21 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 6। कितना बचेगा, 6। 2 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 6/2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो यानी y बराबर आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। कितना मिल गया, 3। ठीक है, अब जब y बराबर आपको 3 मिल गया तो y का मान आप तो या तो समीकरण 2 में रख दीजिए या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी में भी रखिए आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या, x प्लस 2y बराबर 21 है, तो x प्लस 2 इंटू वाई बराबर कितना है, 3 है, बराबर में 21। तो x प्लस 2 तिहाई 6 बराबर में 21, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस का 6 हो जाएगा। तो 21 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी जो 3 दिन का नियत किराया है वो कितना है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 22 रुपया है। ठीक है, और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो x का मान मिल गया आपको, कितना मिल गया, 15 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।